बच्चों आज है अभ्यास 10वें का सी। देखेंगे अभ्यास 10वें का सी। अभ्यास 10वें का सी पहला है समांतर चतुर्भुज का एक अंतःकोण 30 अंश। समांतर चतुर्भुज इस तरह लिख दे रहा हूं बच्चों, समांतर चतुर्भुज का एक अंतःकोण 30 अंश। अंतःकोण बराबर 30 अंश। बच्चों समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं और समांतर चतुर्भुज जो होता है बच्चों उसका सम्मुख कोण समान होता है। ये 30 अंश है अगर तो ये भी 30 अंश होगा। ठीक है बेटा, माना ए बी सी डी। ठीक है बेटा, ये 30 है ये 30 होगा। चलिए कोण B बराबर 30 अंश, इसलिए कोण D बराबर 30 अंश। ठीक है, माना कोण A बराबर x अंश तो कोण C बराबर भी x अंश होगा। ठीक है, ये 30 है ये 30 होगा। ठीक है, अब लिखेंगे बच्चों कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360। किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। ये हो जाएगा बच्चों एक जगह x प्लस 30 प्लस x प्लस 30 बराबर 360 अंश। ये हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 30 30 60 अंश बराबर 360। ये हो जाएगा 2x बराबर 360 माइनस 60, ये 2x बराबर 300 अंश। x बराबर हो जाएगा 300 बटा 2, x बराबर 150 अंश। बच्चों ये हो जाएगा कोण A बराबर 150 अंश, कोण C बराबर 150 अंश और कोण D बराबर 30 अंश। ये चारों कोण हो गया। A B दिया ही था 30 अंश तो D हमने ज्ञात किया है। ठीक है, और A और C ये हमारा तीनों आंसर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, इस तरह से वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। इस तरह से अब दूसरा है बच्चों। दूसरा समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 40 अंश का अंतर है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा ये समांतर चतुर्भुज बना लीजिए, एक 40 अंश का अंतर कह रहा है बच्चों, दोनों में 40 अंश का अंतर है, ए बी सी और डी। माना कोण A बराबर कोण A बराबर x अंश तो कोण B बराबर 40 अंश का अंतर है बच्चों, x प्लस 40 लिख लेंगे। ठीक है, x प्लस 40 अंश ये हो जाएगा। तो कोण C बराबर ये x है ये भी x होगा बच्चों। ठीक है, कोण D बराबर x प्लस 40 होगा। ठीक है, हमें चारों कोण पता हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश। ये है x प्लस 40 प्लस x प्लस 40 बराबर 360। ये 4x हुआ, 4x प्लस 40 40 80। ठीक है, बराबर 360। 4x बराबर 360 माइनस 80, 4x बराबर 260 होगा, है 280 होगा। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 280 बटा 4, 4 7 28 70, x बराबर 70 अंश। ठीक है, यानी कोण A बराबर 70 अंश, कोण B बराबर हो जाएगा 70 प्लस 40 ना, कोण B बराबर हो जाएगा 110 अंश, कोण C बराबर हो जाएगा 70 अंश, कोण D बराबर हो जाएगा 110 अंश। ठीक है,
110 अंश। आंसर लिखेंगे बच्चों 70 अंश 110 अंश 70 अंश 100, ये कामा है बेटा, कामा है 110 अंश। ये हमारा उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। चलिए तीसरा देखते हैं। यह समांतर चतुर्भुज किसी भुजा पर बने कोणों में 1 और 3 का अनुपात हो तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज में वैसे ही बनेगा बच्चों समांतर चतुर्भुज। माना कोण ए बराबर, माना कोण ए अनुपाते कोण बी बराबर 1:3 आए नहीं, कोण ए जैसा दिया है दो, क्या कर रहा है समांतर चतुर्भुज किसी भुजा पर बने कोणों में 1:3 का अनुपात है। ठीक है, कोण ए अनुपाते कोण बी। अब माना कोण ए बराबर x, कोण बी बराबर 3x होगा बच्चों। ठीक है, कोण सी बराबर x हो जाएगा और कोण डी बराबर 3x। ठीक है, यही तो होगा। अब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 3x प्लस x प्लस 3x बराबर 360। ये हो जाएगा 3 3 6 2 8x, 8x बराबर 360, x बराबर 360 बटा 8। 8 का नियम 8 चौक 32, 4 36, 8 पचे 40, x बराबर 45 अंश, यानी कोण ए बराबर 45 अंश। ठीक है, कोण बी बराबर 3x, कोण बी बराबर 3 गुणे 45, कोण बी बराबर 3 पचे 15, 3 चौका 12 1 13, 135 अंश। ठीक है बच्चों, अब कोण सी बराबर 45 अंश होगा और कोण डी बराबर 135 होगा। सम्मुख कोण होंगे ना, ए का सम्मुख कोण सी, बी का सम्मुख कोण डी। लिखेंगे आंसर होगा बच्चों 45 अंश, 135 अंश, फिर 45 अंश, फिर 135 अंश। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद है बच्चों चौथा है बच्चों समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। चतुर्भुज की अन्य दो भुजाओं की माप बताइए। ये बच्चों देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज है, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं बच्चों। ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। यही तो कहा है ए बी सी और डी, 4 और 6 सेंटीमीटर कहा है। लिखेंगे ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, चौथा ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए डी की सम्मुख भुजा, ए डी, ये डी है बच्चों, ए डी की सम्मुख भुजा बराबर इसके सम्मुख ये है बी सी, है ना, इसलिए बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक बच्चों, ये है ए बी की सम्मुख भुजा, ए बी की सम्मुख भुजा बराबर कितना है सी डी, क्या है सी डी, इसलिए सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आंसर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर कामा 6 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से ये जो 4 बच रहे हैं बच्चों, 6वां 7वां 8वां और नहीं 4 पढ़ाया, 5वां 6वां 7वां 8वां, ये बच्चों कल के वीडियो में।